हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं माय फेवरेट टीचर के एपिसोड 35। एपिसोड 34 में हमने देखा था कि फाइनली फ्रीन बैकी के पास पहुंच जाती है। अब आगे फाइनली इन सब के बाद फ्रीन बैकी के साथ ही रुकी रही और वह अभी भी बैकी के रूम में है, वो भी बैकी के बेड पर। और बैकी ने उसे टाइटली हग किया हुआ है क्योंकि वह उसे जाने नहीं देना चाहती। तभी अचानक फ्रीन कहती है, लगता है तुमने मुझे पहले ही माफ कर दिया है। इतना कहकर फ्रीन बैकी के हेयर को रब करती है। इधर फ्रीन की बात सुनकर बैकी कहती है, नहीं, मैंने तुम्हें माफ नहीं किया। मैंने ये काफी टाइम से नहीं किया है और मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तभी फ्रीन बैकी को टीस करते हुए कहती है, ओह, तो फिर तुमने मेरा फायदा उठाया। ओ गॉड। जैसे ही फ्रीन ने ये कहा, यह सुनकर बैकी हंसने लगी। इसके बाद फ्रीन कहती है, सीरियसली कहूँ बैक, मैंने तुमसे माफ़ी मांगने के लिए एक बहुत बड़ी स्पीच रेडी की थी, बट सब वेस्ट हो गया। बट मैं अभी भी हैप्पी हूँ। इतना कहकर फ्रीन बैकी के हेड पर किस करती है। इधर फ्रीन की बात सुनकर बैकी कहती है, फ्रीन, तुमने जो किया मैं उससे काफ़ी परेशान हो गई थी। मैं उस टाइम गुस्सा थी और तुमने माफ़ी तक नहीं मांगी या फिर मुझे मनाने की कोशिश भी नहीं की। इतना कहकर बैकी फ्रीन के साथ बिताए गए मोमेंट को याद करने लगी। बट तभी अचानक बैकी सोचती है कि फ्रीन यहाँ कैसे आई, क्या उसने गार्ड को मार डाला फिर से। तभी अचानक बैकी पूछती है, फ्रीन तुम यहाँ कैसे आई, क्या तुमने गार्ड को मार डाला है। इधर बैकी की बात पूरी होने से पहले ही फ्रीन समझ गई। तभी फ्रीन कहती है, नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा है। मैं पूरे प्लान के साथ यहाँ आई हूँ, बट मैंने किसी को नहीं मारा। तभी बैकी पूछती है, तो फिर तुम यहाँ कैसे आई और तुमने क्या प्लान बनाया है। बैकी की बात सुनकर फ्रीन बताती है, मिस्टर वचाई ने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी। मैं और नाम दोनों ने अंदर आने का रास्ता ढूंढा। फिर मैंने देखा कि लेडी गार्ड बाहर गई है। वह वॉशरूम में थी, बट मैंने उसके सर पर धीरे से हिट किया। बट मैंने पैसे और डॉक्टर का कार्ड उसके पास छोड़ दिया है और फिर मैंने उसकी यूनिफॉर्म पहनी और फिर अंदर आ गई। अंदर आकर मैंने दूसरे गार्ड को देखा। मैंने कहा कि मैं तुम्हें खाना देने जा रही हूँ और वह आराम कर सकता है, और वह आराम करने चला गया और मैं यहाँ आ गई। फ्रीन की बात सुनकर बैकी कहती है, ओह, तो क्या नाम अभी भी बाहर है। यह सुनकर फ्रीन बैकी के हेयर को रब करती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, हाँ, हमारे पास भागने के लिए कल सुबह तक का टाइम है। तभी बैकी जल्दी से कहती है, तो हमें जल्दी करना चाहिए और बाहर निकल जाना चाहिए। इधर बैकी की बात सुनकर फ्रीन कहती है, वेट बेबी, मुझे लगता है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और हमने अभी जो किया उसके बाद तुम टायर्ड हो। हम मॉर्निंग होते ही निकल जाएंगे। इतना सुनकर बैकी ठीक है कहती है और उसे टाइटली हग करती है। फाइनली बैकी रिलैक्स फील कर रही थी और वह फ्रेंड के साथ सेफ फील कर रही थी। काफ़ी टाइम बाद बैकी अच्छे से सोई थी। वह फ्रेंड की बाहों में काफ़ी हैप्पी थी। नेक्स्ट डे वॉल के छोटे से होल से सूरज की किरणें बैकी के फेस पर आ रही थी। वह लगभग भूल गई थी कि वह कहाँ है। वह फ्रेंड की बाहों में थी। तभी बैकी हैरान होकर जाग जाती है। इधर मॉर्निंग में फ्रीन अच्छे से सो रही थी, बट तभी बैकी ने बाहर कुछ शोर सुना। वह बैकी के डैड थे। वह वरिड होकर कहती है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं? हमें कल ही निकलना था, बट हम पूरी रात सोते रहे। मुझे क्या करना चाहिए? तभी फ्रीन बैकी उसे जगाने का ट्राई करती है, बट फ्रीन शांति से सो रही थी। तभी फ्रीन बैकी ने धीरे से कहा। फाइनली इस बार फ्रीन जाग जाती है। वह अपनी आंखें रब करती है और धीरे से बैकी की तरफ देखकर कहती है, हाँ, गुड मॉर्निंग बैक, और स्माइल करने लगी। तभी बैकी कहती है, गुड मॉर्निंग, बट हम कल निकलना भूल गए। इधर बैकी की बात सुनकर फ्रीन कहती है, डोंट वरी, मैं जो भी करूँगी वह हमारे प्लान का हिस्सा होगा। इतना कहकर वह बैकी के लिप्स पर किस करती है। तभी बैकी हैरानी से कहती है, क्या प्लान? यह सुनकर फ्रीन धीरे से कहती है, अपने क्लॉथ्स वियर कर लो। इतना कहकर फ्रीन भी उठकर अपने क्लॉथ्स वियर करने लगी और बैकी भी। इसके बाद फ्रीन धीरे से बैकी के बेड के नीचे चली गई और इधर बैकी काफ़ी एक्साइटेड थी, बट उसे अभी भी
बीमार होने की एक्टिंग जारी रखनी थी। वह बेड पर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है और तभी उसके डैड उसके डोर पर नॉक करते हैं। उसके डैड पूछते हैं, बेकी क्या तुम ठीक हो? यह सुनकर बेकी पहले की तरह अपने डैड को देखती रही। तभी उसके डैड कहते हैं, बेबी प्लीज़, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ हमें बताओ तुम्हारे और माफिया फ्रेंड के बीच क्या रिलेशन है? उसके साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है? उन्होंने बाहर से ही पूछा और इधर बेकी केवल विंडो से ही उनका फेस देख सकती थी। तभी बेकी थोड़ा नाराज होकर कहती है, पापा मैंने पहले ही बता दिया है, मुझे कुछ नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं या फिर क्या बात कर रहे हैं। मैं किसी फ्रेंड सरोचा को नहीं जानती, लेकिन मैं फ्रेंड चंकिमका को जानती हूँ। मेरी फ्रेंड और आप भी उससे मिले हैं, आपने उसे देखा है। आप एक पुलिसमैन हैं तो क्या आपको वो डाउटफुल लगी? मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि वह फ्रेंड सरोचा और फ्रेंड पूरी तरह से अलग पर्सन है। इतना कहकर बेकी ने अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया। इधर बेकी की बात सुनकर उसके डैड ने एक डीप ब्रेथ ली और कहा, तुमने मेरे पास और कोई चॉइस नहीं छोड़ी है बेकी। अब हमें तुम्हें जेल भेजना होगा और उसके बाद तुम्हें वापस इंग्लैंड भेज दिया जाएगा। इतना कहकर वे वहाँ से चले गए और इधर बेकी खुद को स्ट्रॉन्ग फील कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि फ्रीन उसे बाहर ले जाएगी। इसके बाद मोटर सेल के बाहर एक पुलिस वैन आकर रुकी। तभी तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? एक यंग मैन ने चिल्लाकर पूछा, क्योंकि उसने बाहर 2 वैन खड़ी देखी थी। वह फिर से कहता है, आप लोग वैन यहाँ पार्क नहीं कर सकते, ये पर्सनल प्रॉपर्टी है। तभी, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जनरल ने बेकी को भेजने के लिए कहा है और जनरल ने ही इसे यहाँ बुलाया है, लेडी गार्ड ने बेकी के साथ मोटर से बाहर आते हुए कहा, जब बेकी के डैड वहाँ से चले गए थे। इधर बेकी के हाथ में हथकड़ी लगी थी। तभी वह गार्ड कहता है, बट मुझे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है। तभी लेडी गार्ड कहती है, ठीक है, मुझे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। बड़ा कौन है, मैं या आप? लेडी गार्ड आगे कहती है, ठीक है, क्या मुझे इसके बारे में जनरल को बताना चाहिए? ये सुनकर लेडी गार्ड कहती है, अच्छा ठीक है, वह अभी अभी गया है और उसने मुझे बेकी को ले जाने के लिए कहा है, इसलिए मुझे लगता है कि वह पहले ही जानता है। तभी वह आदमी कहता है, ठीक है, चलो चलें। तभी लेडी गार्ड उस मैन से कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? जाओ और इस रूम की सफाई करो और उसे नेक्स्ट क्रिमिनल के लिए रेडी करो। इधर ये सुनकर वह मैन गुस्से में कहता है, ठीक है, और विस्पर करता है, सारे गंदे काम मुझे ही करने होते हैं। तभी ये सुनकर लेडी गार्ड कहती है, क्योंकि मैं सीनियर हूँ, अब जाओ और रूम साफ करो। इतना कहकर लेडी गार्ड बेकी को लेकर बाहर जाने के लिए रेडी होती है। इधर जैसे ही फ्रीन बेकी को अपने साथ लेकर मोटर से चली गई, तो बेकी के डैड वापस मोटर में आए। तभी उन्हें देखकर वह आदमी कहता है, जो पोछा लगा रहा था, वह कहता है, गुड मॉर्निंग सर। उस आदमी की बात सुनकर बेकी के डैड भी उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं और कंफ्यूज होकर पूछते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं? यह सुनकर वह पर्सन कहता है, मैं रूम की सफाई कर रहा हूँ सर। तभी बेकी के डैड कंफ्यूजन से पूछते हैं, सेल की सफाई, बट क्यों? बेकी के डैड की बात सुनकर वह पर्सन कहता है, पहला कैदी चला गया है और अगला कैदी आने वाला है, इसलिए। यह सुनकर बेकी के डैड हैरानी से कहते हैं, चला गया, बट किसकी परमिशन से और कैसे? तभी ये सुनकर वह पर्सन कहता है, आपके ऑर्डर से सर, यही तो फी ने मुझे बताया था। आपने ही तो कहा था कि आपने उसे ले जाने के लिए कहा है और आपने जेल के सामने एक पुलिस वैन भी भेजी थी। उस पर्सन की बात सुनकर बेकी के डैड गुस्से में कहते हैं, मैंने ऐसा नहीं किया, वह जरूर फ्रीन ही होगी, उसका ही ये सब प्लान होगा, मैं उसे बेकी से शादी नहीं करने दूंगा। इसके बाद बेकी के डैड पूछते हैं, वे लोग किस तरफ गए हैं? डैड की बात सुनकर वह पर्सन कहता है, वे शहर की तरफ गए हैं। तभी, ठीक है, बेकी के डैड ने इतना कहा। इतना कहकर उन्होंने जल्दी से ऑफिसर को रेडियो पर अलर्ट कर दिया, हेलो चार्ली, कैदी नंबर 117 भाग गई है। और सभी पुलिस ऑफिसर को अलर्ट किया जा रहा है, वे पुलिस वैन में भागे हैं और शहर की तरफ जा रहे हैं। यह श्योर है कि वह फ्रीन ही होगी, जिसकी हमें तलाश है। उधर से रिप्लाई आता है,
फ्रीन चंकिमका के खिलाफ वारंट जारी है और कैदी का नाम। ये सुनकर बेकी के डैड कहते हैं रेबिका आर्मस्ट्रॉन्ग। तभी आई एम सॉरी, मेरा मतलब है कि कैदी नंबर 117 पैट्रिशा आर्मस्ट्रॉन्ग। ये सुनकर उधर से ऑफिसर रिप्लाई देता है रेबिका आर्मस्ट्रॉन्ग के खिलाफ केस और नज़रबंदी का ऑर्डर जारी कर दिया है। इतना सुनकर उसने कॉल एंड कर दिया। बट इधर बेकी के डैड एक डीप ब्रेथ लेते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। वे रोते हुए कहती हैं, बेकी तुमने ये क्या किया मेरी बेबी, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था। ओ गॉड बेकी, तुमने ऐसा क्यों किया। तभी वह आदमी उनके पास आता है और पूछता है, सर क्या आप ठीक हैं, क्या आपको पानी या कुछ और चाहिए। वह उन्हें शांत करने का ट्राई कर रहा था, बट बेकी के डैड के लिए वह पर्सन बहुत ही खराब था क्योंकि उसने ही उन्हें जाने दिया था। तभी बेकी के डैड गुस्से में कहते हैं, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद बेकी के डैड बाहर जाकर कार को स्पीड से ड्राइव करके रोड के साइड एक लेक के पास रोक देते हैं। वे उन्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि बैंकॉक की पूरी पुलिस पहले ही फ्रीन को ढूंढ रही थी और अब शायद बेकी को भी। उन्होंने कई पुलिस की कार को उस रोड से जाते हुए देखा था। वे लेक के साइड में खड़े थे और अपनी शैडो उसमें देख रहे थे। वे खुद से कहते हैं, आई एम सॉरी बेकी, मैं तुम्हें बुराई से नहीं बचा सका। मैंने बस वही किया जो एक पुलिस ऑफिसर को करना चाहिए था। बट अब एक डैड की बारी है। मैं तुम्हें लॉ से दूर रहूँगा, बट मैं फ्रीन को जेल में डालकर रहूँगा और मैं शायद तुम्हें फ्रीन से दूर भी नहीं कर सकता। तुम इतनी भोली हो कि तुम्हें लगता है कि वह बदल गई है, बट ऐसा नहीं है बेकी। तुमने मुझे सैड कर दिया बेकी। तुम्हें मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बताना चाहिए था। मैं अब उसे अरेस्ट करने की कोशिश करूँगा, बट तुम्हें कानून से बचाऊँगा भी। मैं नहीं चाहता कि तुम इंटरपोल के हाथों अरेस्ट हो। इतना कहकर वे ऊपर की तरफ देखते हैं और अपने आंसू पोंछते हैं। इसके बाद वे जल्दी ही उस तरफ चल देते हैं जहां पुलिस की गाड़ियां जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ फ्रीन बेकी को कार में ले गई। उन्होंने पहले ही कार चेंज कर दी थी और फ्रीन के गैंग के किसी पर्सन ने जेल की वैन को कुछ क्राउड वाले रोड पर चलाया था, इसलिए पुलिस को उन्हें पकड़ना मुश्किल हो गया था क्योंकि उन्होंने पुलिस को पहले ही डिस्ट्रैक्ट कर दिया था। और वहीं दूसरी तरफ फ्रीन अपनी ब्लैक BMW में येलो कलर की फ्लोरल ड्रेस पहने हुए है, बट बेकी एक मेल लुक में थी। उसने ब्लैक टाई के साथ वाइट सूट पहना हुआ है और विग और मूछें भी लगाई हुई हैं। और वे जल्दी ही ड्राइव करते हुए शिप यार्ड पर पहुंच गए जहां नाम पहले से ही एक क्रूज पर उनका वेट कर रही थी जो जल्दी ही जाने वाला था। इधर जब वे वहां पहुंचे तो नाम ने गुस्से में पूछा, फ्रीन इतनी देर क्यों हो गई, देखो दोपहर के 2 बज चुके हैं। इधर नाम की बात सुनकर फ्रीन कहती है, वेल तुम्हें पता है बेकी क्लॉथ चेंज कर रही थी और वह मूछे में भी बहुत क्यूट लग रही है, इसलिए हमारे पास अलोन टाइम था। इधर इस टाइम बेकी काफ़ी एम्बेरस फील कर रही थी। वह स्माइल करते हुए अपने लिप्स फोल्ड करती है। इसके बाद नाम कहती है, ओ बेकी इतनी शाय मत हो, तुम्हें पता है तुम एक मैन हो और एक भागने वाली लड़की, इसलिए अच्छे से बिहेव करना। और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम दोनों के साथ नहीं आ सकती, तो प्लीज़ केयरफुल रहना। बेकी तुम एक मैन हो और तुम्हारा नाम मिस्टर पैट्रिक रिचर्ड है, कोई निकनेम नहीं, और अब तुम आज़ाद हो। पैट्रिक पैट्रिशिया इतना कहकर नाम उन्हें उनका नया पासपोर्ट देती है। तभी ये सुनकर फ्रीन कहती है, ओह मेरी वाइफ का नाम पैट्रिशिया है, मेरा मतलब है पैट्रिक। इतना कहकर फ्रीन बेकी को हक करती है। फ्रीन आगे कहती है, बेकी मैन के जैसा बिहेव करो और इतना क्लंगी और लवली होना बंद करो, अब हम कपल हैं। इधर इतना सुनकर बेकी उसे दूर करने के लिए थोड़ा पुश करती है और उसे टैप करती है। इन सब के बाद नाम कहती है, बेकी जब तुम वहां पहुंच जाओगी तो तुम्हारा नया पासपोर्ट और आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा। तुम्हारी पहचान हमेशा वही रहेगी। अपनी नई पहचान की रिस्पेक्ट करना, इसकी कीमत शायद मुझे चुकानी पड़ सकती है। नाम आगे कहती है, अब जाओ शिप जाने वाला है और हमेशा हैप्पी रहना, और बेकी तुम्हें काफ़ी कुछ याद रखने की ज़रूरत है। इधर यह सुनकर फ्रीन नाम से स्माइल करते हुए पूछती है, क्या तुम हक करना चाहती हो जाने से पहले। फ्रीन की बात सुनकर नाम उसे टीज करते हुए कहती है,
कौन तुम्हें हक करना चाहता है? दूर हो जाओ मुझसे। हालांकि नाम उसे हक नहीं करना चाहती थी, बट फ्रीन ने नाम को टाइटली हक किया। जब नाम फ्रीन को हक कर रही थी तो वह फ्रीन के कान में विस्पर करती है, फ्रीन तुम कोई बेवकूफ़ी मत करना। याद रखना कि जब तक तुम वहाँ नहीं पहुँचोगी तुम्हें बैकी की ज़रूरत है। वह इस क्राइम वर्ल्ड से निकलने का तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है। तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करने तक उसकी ज़रूरत होगी और चिंता मत करो, वह वापस नहीं आएगी। उसके लिए यहाँ पहले ही शूट एंड साइड के ऑर्डर हैं और एक क्रिमिनल का भी रिकॉर्ड है। इधर नाम की बात सुनकर फ्रीन कहती है, ठीक है मैं ऐसा ही करूँगी। इतना कहकर फ्रीन स्माइल करते हुए नाम को हक से फ्री कर देती है। इसके बाद नाम कहती है, बाय फ्रीन, बाद में मिलते हैं। इतना कहकर नाम बैकी के पास आती है और उसे टाइटली हक करते हुए कहती है, बैकी तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी और मुझे होप है कि तुम अपनी बची हुई लाइफ हैप्पीली जियोगी और तुम अब जा रही हो तो वहाँ तुम फ्री रहोगी। और हाँ, अपने मॉम डैड या अपने किसी रिलेटिव से कांटेक्ट मत करना। ये सुनकर बैकी बस ठीक है कहती है और उसे बाय कहती है। इसके बाद दोनों ने अपना सामान उठाया और शिप की तरफ जाने लगे। बैकी अब मेल थी तो इसलिए उसने ही सारा सामान उठाया और फ्रीन के पास केवल 2 हैंडबैग्स थे और देखते ही देखते वो शिप पर एंट्री कर गए और थोड़ी देर बाद शिप जाने लगा और इधर नाम तब तक वहीं खड़ी रही जब तक शिप स्काई और सी के बीच गायब नहीं हो गया। हालांकि इससे नाम की आंखें भी नम थी। तो दोस्तों, इसी हैप्पी मोमेंट के साथ माय फेवरेट टीचर की स्टोरी एंड होती है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।